नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। गोपालगंज में बरौली के सीओ कृष्णकांत चौबे गिरफ्तार। डीएम के आदेश पर कलेक्ट्रेट परिसर से हुई गिरफ्तारी। दाखिल खारिज के नाम पर धांधली का आरोप। भागलपुर में प्यार की खातिर प्रेमिका ने अपनाया हिंदू धर्म। गोड्डा की मुस्कान खातून ने हिंदू प्रेमी से की कोर्ट में शादी। मुस्कान और राम कुमार के बीच 1 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। दोनों राधा कृष्ण को मानते हैं आदर्श। इस शादी की जमकर हो रही चर्चा। मुस्लिम से हिंदू धर्म अपनाने पर मुस्कान खातून को मिल रही धमकी। शादी के बाद मुस्कान ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। कहा, मामा और मौसा जान से मारने की दे रहे धमकी। समस्तीपुर के विभूतिपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या। भूमि विवाद में हत्या की आशंका किए जाने की संभावना। 24 घंटे में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। भागलपुर के सोहवड़ा गांव में एक लड़की की शादी कराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने युवक की गोली मारकर की हत्या। साहिबगंज में बरहेट प्रखंड में झटके के पास अपराधियों ने दंपति को मारी गोली। गोलीबारी में महिला की मौत, पति को और पेट में लगी गोली। सीएचसी में इलाज जारी। भोजपुर के गढ़हनी थाने के पुलिस जवान पर नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप। जबरन घर में घुसकर डांसर के साथ किया रेप। मुजफ्फरपुर के बीबीगंज में एक निजी कंपनी के मैनेजर पर अपराधियों ने की फायरिंग। ड्राइवर को लगी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में एक बार फिर से सेक्स रैकेट के बड़े धंधे का खुलासा। 8 युवतियों को कराया गया मुक्त। पुलिस ने होटल मैनेजर और सेक्स रैकेट के संचालक को किया गिरफ्तार। डेयरी स्टेशन पर पलामू एक्सप्रेस का यात्री बना नशाखुरानी गिरोह का शिकार। बेहोश कर सामान लेकर भागे गिरोह के लोग। यात्री को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोजपुर के चरपोखरी बाजार में आभूषण दुकान में चोरी। लाखों रुपए का आभूषण लेकर भागे चोर। पुलिस जांच में जुटी। खगड़िया के कंजूरी गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। एक व्यक्ति को लगी गोली। बिल्दौर पीएचसी में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के दाऊद नगर में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। 6 घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। दानापुर के अमनाबाद में नदी किनारे बालू और शराब माफियाओं के ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी। बड़े पैमाने पर दुकानों में लगाई आग। सामानों को किया नष्ट। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। पुरानी रंजिश में घटना को दिया गया अंजाम। लातेहार में लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने निर्माण स्थल पर मचाया उत्पात। निर्माण कंपनी को करीब 50 करोड़ का हुआ नुकसान। कई मशीनों को फूंका। सीवान के घुटने में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। सीवान के सीमावर्ती चेकपोस्ट पर शराब माफियाओं के खिलाफ रखी जा रही कड़ी निगरानी। तस्करी रोकने के लिए लगाया गया सीसीटीवी कैमरा। देवघर में जसीडीह थाना क्षेत्र के गिदनी में ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम मुखिया पति ने लहराया हथियार। ऑर्केस्ट्रा में डांसर के साथ हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रांची के जगन्नाथपुर में मोबाइल दुकान में चोरी। मोबाइल समेत कई सामान ले गए चोर। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। हजारीबाग में वन विभाग ने भारी मात्रा में लकड़ी को किया जब्त। वन विभाग को पेपरा प्रजाति की लकड़ी के अवैध भंडारण की मिली थी जानकारी। पाकुड़ में पुलिस ने 8 कोयला चोरों को किया गिरफ्तार। साइकिल पर कोयला लोड कर ले जा रहे थे चोर। कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप। रामगढ़ में सीसीएल नया नगर कॉलोनी में कोयला अधिकारी के बंद घर से 7 लाख के जेवरात के साथ 10 लाख रुपए कैश की चोरी। परिवार के साथ बाहर गए थे अधिकारी। चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत। हजारीबाग पुलिस ने चोरी के 16 मोबाइल के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। शहर के लॉज और हॉस्टल से हो रही थी चोरी की घटना। दुकान में बेची जाती थी चोरी की मोबाइल। किशनगंज के ठाकुरगंज से पुलिस ने विदेशी शराब को किया बरामद। जेल में छुपाकर तस्कर ने रखी थी शराब। तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। समस्तीपुर पुलिस ने रेप के आरोपी को असम से किया गिरफ्तार। चकमेसी इलाके में नाबालिग लड़की से रेप कर हुआ था फरार। नवादा के अकबरपुर पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट का है आरोपी। पुलिस ने भेजा जेल। नवादा के हीराकुरहा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। महिला समेत 8 लोग घायल। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने नोडल छापेमारी अभियान चलाकर 90 लोगों को किया गिरफ्तार। इनमें 74 शराबी और 16 शराब तस्कर शामिल।
मुंगेर शहर की निगरानी के लिए लगा 36 सीसीटीवी कैमरा। कुछ दिन के बाद ही अधिकांश सीसीटीवी हो गए खराब। सीतामढ़ी में मर्चेंट नेवी परीक्षा के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा। बिना फॉर्म भरे ही परीक्षा के लिए बुलाया, 500 रुपए की डिमांड। लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने की खबर मिलते ही दिल्ली में उनसे मिलने वालों का लगा तांता। मीसा भारती के आवास पर आरजेडी नेता कर रहे मुलाकात। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के रण में उतरेंगे सीएम नीतीश कुमार। 2 दिसंबर को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ करेंगे चुनाव प्रचार। 5 दिसंबर को है मतदान। 25 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर डॉक्टरों से मिल चुका है अपॉइंटमेंट। पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती भी जाएंगी साथ। कुर्नी उपचुनाव को लेकर संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश को घेरा। सरकारी कर्मियों पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। दिल्ली में लालू प्रसाद से आरजेडी विधायक चेतन आनंद और लवली आनंद ने की मुलाकात। लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने से पहले सभी ने की मुलाकात। हेमंत सरकार के फैसले से झारखंड 16,000 एनएचएम कर्मियों की जगी उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री से मिले 3500 एनएचएम कर्मी। अस्थायीकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात। पीएससी की बैठक के बाद दिल्ली जा सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। सूत्रों के हवाले से खबर। विशेष मेहमान से शाम 4:30 बजे जा सकते हैं दिल्ली। खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र के 85 गांव में भगवती मंदिर परिसर में बने स्टोर रूम में लगी आग। अगलगी में हजारों का नुकसान। मोतिहारी के बंजरिया थाना इलाके में अचानक आग लगने से 2 घर जलकर राख। शादी के लिए घर में रखा सारा सामान जलकर राख। औरंगाबाद में कार और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में मंडलकारा के कक्षपाल गिरिजेश दास की मौत। चाईबासा के हाट गमरिया में तेज रफ्तार बस पलटी। टाटा से किरीबुआरा जा रही थी बस। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल। घायलों को जगन्नाथपुर सीएचसी में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मारने से हुआ हादसा। भागलपुर के नाथनगर के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। बांका के भलुआर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक पलटी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। मधेपुरा के पुरैनी गांव में तैनात एएसआई की हार्ट अटैक से मौत। परिजनों ने शिक्षा मंत्री से की मुलाकात। सीवान के बेलदौरी टोला में पटाखा फटने से युवती झुलसी। बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से डॉक्टरों ने पीएमसीएच भेजा। अरवल के मेहदिया में ट्रक और पिकअप वैन में टक्कर। हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। वैशाली के गुड़िया चौक के पास तेल का टैंकर फटा। हादसे में 3 लोगों की मौत। अफरा तफरी का रहा माहौल। रांची में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से महिला घायल। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। बाइक जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस के जामताड़ा स्टेशन पर ठहराव को मिली मंजूरी। सांसद सुनील सोरेन ने दी जानकारी। 26 नवंबर से शुरू होगा ट्रेन का विधिवत ठहराव। गिरिडीह के खोरी महुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में भलूटांड मुखिया सहित 4 गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी थी टक्कर। रांची रेफर किया गया एक घायल को। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास 2 बाइक की टक्कर। 2 बाइक सवार घायल। स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल में भेजा। देवघर में दर्दमारा मेन रोड पर कुरेवा मोड़ के पास ट्रैक्टर से टकराई स्कूटी। इलाज के दौरान घायल स्कूटी सवार ने तोड़ा दम। हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर फरार। छपरा के सोनिया गांव के पास डंपर से कुचलकर एक छात्रा की मौत। आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। लखीसराय के खैरी गांव में ई रिक्शा पलटने से 3 लोग घायल। सभी घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने 3 सड़क का किया शिलान्यास। रानीगंज और नरपतगंज में 14 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। बाढ़ एनटीपीसी में अधिकारियों और वेंडरों के मतभेद के कारण नहीं हो पाई बैठक। अधिकारियों पर मनमानी करने का लगा आरोप। कटिहार जिला सीपीआईएम ने किया प्रदर्शन। मनिहारी प्रखंड में हो रहे गंगा के कटाव के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन। पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग। मगध विश्वविद्यालय में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। गया कॉलेज की टीम ने एसएन सिन्हा कॉलेज को हराया। जमुई के झाझा में सड़क पर निकला विशाल अजगर। अजगर देख लोगों में मचा हड़कंप। युवक ने खुद रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा। कटिहार बीएमपी 7 में जवान भी अब जैविक खाद निर्माण का सीख रहे तरीका। बीएमपी 7 में
जैविक पीट में तैयार किए गए जैविक खाद। नवादा के लोगों को जल्द मिलेगा एफएम की सौगात। प्रसार भारती की तरफ से नवादा को 100 वाट के एफएम स्टेशन का चल रहा टेस्टिंग। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में ब्लड बैंक में ब्लड का स्टॉक नहीं, महज 3 यूनिट ब्लड के भरोसे रेड क्रॉस सोसाइटी का चल रहा मॉडल ब्लड बैंक। मधेपुरा की पतराहा बस्ती में शादी समारोह के दौरान भोज खाने से करीब 500 लोग बीमार। 200 से अधिक लोगों को इलाज के लिए मधेपुरा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया। बांका के पड़ावचक गांव स्थित मुर्गा फार्म में अचानक लगी आग। देखते ही देखते पूरा मुर्गा फार्म जलकर हुआ राख, लाखों का हुआ नुकसान। पुनिया को लोगों के लिए एक खुशखबरी, 5 करोड़ 65 लाख की लागत से बनेगा खादी मॉल। निर्माण कार्य हुआ शुरू। गोपालगंज में गन्ना किसानों को लेकर 2 चीनी मिल आमने सामने। भारत शुगर मिल और विष्णु शुगर मिल के बीच हुए विवाद का मामला पहुंचा थाना। किसानों पर पड़ रहा असर। लखीसराय सदर अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन गैस जनरेटिंग प्लांट विभागीय उदासीनता के कारण 1.5 महीने से बंद। 2 नियमित टेक्नीशियन रहने के बावजूद ऑक्सीजन गैस जनरेटिंग प्लांट बंद। राजभवन की ओर से झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को लौटाए जाने पर सियासत गर्म। कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी ने कहा, सरकार सोच समझ करके ही विधेयक लाती है। हजारीबाग के गोदिया गांव पहुंचा 22 हाथियों का झुंड। ग्रामीण के बीच दहशत का माहौल। झुंड किसानों की फसल भी कर चुका है बर्बाद। बोकारो में चास नगर निगम चुनाव की घोषणा होने से पहले ही निगम क्षेत्र के प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे। चास नगर निगम के मेयर का पद जनरल महिला के लिए सुरक्षित। गिरिडीह के सेरुआ में दलित परिवारों की निजी जमीन पर तालाब की खुदाई। मनरेगा में काम करने वाले बिचौलियों ने जेसीबी मशीन लगाकर तालाब कराई खुदाई। पीड़ित ने लगाई डीसी से गुहार। 1 जनवरी मकर संक्रांति और बसंत पंचमी को लेकर देवघर के बाबा मंदिर में रहती है भारी भीड़। विधि व्यवस्था को लेकर एसडीओ और बाबा मंदिर प्रभारी ने मजिस्ट्रेट और मंदिर कर्मियों के साथ की बैठक। बढ़ती ठंड को देखते हुए देवघर डीसी ने रात में शहर का लिया जायजा। बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर कंबल का किया वितरण। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के बिरहोर टोला में आदिम जनजाति के बीच कंबल का वितरण। मुखिया की ओर से 100 कंबल का किया गया वितरण। आगे भी कंबल बांटने का काम रहेगा जारी। लोहरदगा में सरकार और हिंडाल्को कंपनी के विरोध में सड़क पर उतरी रसोईया संयोजिका। काम से हटाने पर जताया विरोध। हिंडाल्को कंपनी के सेंट्रलाइज्ड किचन पर तालाबंदी की चेतावनी। गुमला में जारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य ने लेवी मांगने का आरोप। गिरफ्तार पार्षद का चचेरा भाई ही निकला 20 लाख लेवी मांगने का आरोपी। पेट्रोल पंप उड़ाने की दी धमकी। गोड्डा में महगामा के मोहनपुर में अवैध खाद्य पदार्थों और गलत सील करने पर प्रशासन की कार्रवाई। गुड़ और महुआ की बिक्री की मिली थी सूचना। एसडीओ की टीम ने की छापेमारी। सीतामढ़ी जिले में खाद्य आपूर्ति को लेकर किसान परेशान। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। औरंगाबाद के डीएम सौरभ जोरवाल पहुंचे हसपुरा। पीएम आवास के लाभुकों का कराया गृह प्रवेश। नालंदा के भागनवेगाहा गांव में बीम गिरने से मजदूर की मौत मामला। 6 सदस्यीय टीम ने जांच शुरू की। रोहतास के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र डीएपी खाद के लिए किसान परेशान। किसान के साथ महिलाएं भी खाद के लिए लग रही हैं लाइन में। वैशाली सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत को प्रभारी मंत्री जयंत कुमार ने बताया दुखद। विपक्ष पर मामला डायवर्ट करने का लगाया आरोप। जमशेदपुर के बोड़ाम में नहीं सुधर रही आदिम जनजाति की हालत। घर टूटने के बाद 2 साल से शौचालय में रहने को मजबूर। आशियाने का कर रहे हैं इंतजार। टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट बना रामगढ़ का पतरातू वैली। सेल्फी और फोटोशूट के लिए पहुंच रहे सैलानी। ऊंचे पहाड़ और घुमावदार सड़कें मोह रही पर्यटकों का मन। जहानाबाद के बमना में मिडिल स्कूल में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन। कई अधिकारी और शिक्षक उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। सासाराम सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। कई लोगों ने किया रक्तदान। श्रद्धा हत्याकांड में एक और नया खुलासा। 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफताब की थी शिकायत। श्रद्धा ने कहा था, आफताब मुझे जान से मारकर मेरे टुकड़े करने की देता है धमकी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से रहा अफरा तफरी का माहौल। लाखों का हुआ नुकसान। ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर
6 फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। फंसे कर्मचारियों को किसी तरह से निकाला गया सुरक्षित। एक बार फिर ताबड़तोड़ मर्डर से दहली दिल्ली। साउथ वेस्ट जिले के पालम इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या। बेटे ने ही ले ली सबकी जान। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू। पहले दिन टेस्ट के दौरान आफ्ताब से पूछे गए कई सवाल। नार्को टेस्ट में भी उगलेगा सच। मध्य प्रदेश के कटनी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल। वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल में आराम से बैठकर खाना खाते आ रहे नजर। लखीसराय के पीरी बाजार में हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और बाइक बरामद। लूट की योजना बना रहे थे अपराधी। जमुई रेल पुलिस ने 3 नाबालिग लड़की को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने एक मानव तस्कर को किया गिरफ्तार। तीनों नाबालिग गिरिडीह के रहने वाली। बेगूसराय के तेगड़ा में कुख्यात लूसी सिंह के घर कुर्की जब्ती। हत्या समेत दर्जनों मामले दर्ज। लंबे समय से लूसी सिंह फरार। सीतामढ़ी में पुलिस ने बड़े ठग गिरोह का किया पर्दाफाश। साधु के वेश में 3 ठग गिरफ्तार। तंत्र मंत्र के जरिए करोड़पति बनाने का झांसा। पटना के फतुहा प्रखंड के बलवा गांव के लोगों ने एकजुटता की अनोखी मिसाल पेश की है। यहां के ग्रामीण सालों से एक सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार की उदासीनता जब खत्म नहीं हुई तो लोगों ने खुद ही सड़क बनाने का बीड़ा उठा लिया। इंसान के शब्दकोश में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता, बस संकल्प की शक्ति मजबूत होनी चाहिए। सड़क बनाने में लगे ये लोग उसी संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। किसी ने अपनी जमीन दी तो किसी ने चंदा, किसी ने अपना ट्रैक्टर दिया तो किसी ने जेसीबी का जुगाड़ किया। बाकी के लोग कुदाल और खंती लेकर सड़क के निर्माण में जुट गए। हम लोग को उधर दूरी पड़ता है 8-10 किलोमीटर। इसमें 4 लाइन में हम लोग पकड़ने में 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पड़ता है। इस चलते हम लोग देखें गए थे रविशंकर बाबू के यहाँ, विधायक कई एक बार दिए, लेटर लिख के दिए हैं। कुछ नंदकिशोर यादव मंत्री थे, यहाँ आके सर्वे फिर किए हैं। सर्वे करने के बाद है SDO सब आए, सर्वे किए हैं, लेकिन कोई इस पर निदान नहीं हुआ। अंत में हम सोच लिया इन लोग नहीं करके हम लोग शर्मदान से अटेंडेंस सोच करके यही 81 दिन 4/11 को शिलान्यास कर दिया। फतुहा प्रखंड के सुदूर गांव बलवा में घनी आबादी बसती है। इस गांव से NH-30 4 लेन पर जाने की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है, लेकिन सड़क न होने की वजह से यहां के लोगों को 10 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सबसे अधिक परेशानी का सामना तो तब करना पड़ता है जब गांव का कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में भारी फजीहत होती है। कई बार तो बीच रास्ते में ही मरीज की मौत तक हो जाती है। पहले बहुत परेशानी होती थी, बहुत सा लोग दम तोड़ देते थे, रास्ते में दूर जाना पड़ता था। अगर ज़्यादा एक्टिव रोग है तो नहीं कोई अस्पताल न कुछ है, अस्पताल की दूरी बहुत दूर पर है, इसलिए बहुत लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते बना देते हैं, तो बहुत गरीब गुरबा को फायदा होता है। बलवा गांव के लोग सरकार और स्थानीय प्रशासन से एक अदद सड़क की मांग काफी लंबे वक्त से कर रहे थे, पर उनकी गुहार जब बेकार जाती दिखी तो उन्होंने खुद ही सड़क बनाने का बीड़ा उठाकर प्रशासन की उदासीनता को करारा जवाब दे डाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। बच्चे अगर पानी पीने पर ध्यान नहीं देंगे तो कई बीमारियां हो सकती हैं। इसी वजह से केरल में वाटर वेल की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, लेकिन अब पटना के स्कूलों में भी इसकी डिमांड हो रही है। इस कॉन्सेप्ट पर बिहार के कई स्कूलों में विचार किया जा रहा है और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा।
केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद अब बिहार में भी वाटर वेल कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, अब जो बच्चे हैं स्कूल में उनके लिए अलग से वाटर वेल बजाया जाएगा ताकि बच्चे उस दौरान जाकर पानी पी सकें। जानकारी के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाई लिखाई में और दोस्तों के साथ व्यस्त होने के कारण पानी कम पीते हैं और ऐसे में बच्चे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसकी शुरुआत सबसे पहले केरल में हुई थी। केरल सरकार की तरफ से बच्चे स्वस्थ रहें इसके लिए वाटर वेल की शुरुआत की गई थी और अब इस कॉन्सेप्ट को बिहार में भी लागू किया जाएगा। तमाम स्कूल के जो प्राचार्य हैं, जो बच्चे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें भी वाटर वेल अगर यहाँ लागू किया जाए तो इन्हें पसंद आएगा, क्योंकि बच्चों का जो शरीर होता है लगभग 90% पानी होते हैं और ऐसे में ये बच्चे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ये भी चाहते हैं। क्या नाम है आपका? आस्था वर्मा। आस्था, वाटर बेल यहाँ पे होता है अभी कि सिर्फ लंच बेल? अभी तो सिर्फ लंच बेल होता है, उसके सिवा और कुछ एक्स्ट्रा कुछ बेल नहीं लगता है हम लोग का। चाहती हूँ ऐसा क्योंकि बच्चों के लिए पानी ज़रूरी है कि अलग से स्कूल में वाटर बेल हो। हाँ, हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि अलग से वाटर बेल हो, क्योंकि ड्यूरिंग द लंच हम लोग सिर्फ लंच कर पाते हैं या फिर हम लोग अपना बचा हुआ कुछ काम कर पाते हैं। उसमें पॉसिबल नहीं होता कि उस बचे हुए आधे घंटे में हम लोग सब कुछ कर लें। तो वाटर बेल एक बहुत अच्छा चीज़ है जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हमें अपने आप को थोड़ा हाइड्रेट करने का, पानी पीने का। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा चीज़ है जो आना चाहिए हमें। हाँ, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं बच पाता है। हम लोग एक तो हमारा क्लास सीनियर्स का है तो ऊपर बिल्डिंग है, आते आते हम लोग को उतना टाइम लग जाता है और फिर अगर वाटर बिल लगेगा तो हम लोग के पास टाइम भी रहेगा ना। तो और हाँ, जैसे विंटर्स समर में तो हम लोग को ज़रूरत होती ही है वाटर की, लेकिन विंटर्स में भी हम लोग को अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए चाहिए क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है विंटर्स में। वाटर वेल अगर हो जाए तो हम लोग की और भी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। बिल्कुल। दो बच्चे भी हैं, अभी तो इन्होंने तुरंत पानी भरा है अपने बॉटल में। क्या नाम है आपका? शीतांशु शेखर। शीतांशु, अभी आपका क्लास ओवर हुआ, आपने पानी भरे हैं, अगर क्लास के दौरान वाटर वेल शुरू किया जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे? यस मैम। पानी पीना पसंद है? यस मैम। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। नवादा में लोगों को अब जल्द ही एफएम की सौगात मिलने वाली है, क्योंकि प्रसार भारती की तरफ से नवादा को 100 वाट की एफएम स्टेशन की सौगात दी गई है। ऑल इंडिया रेडियो के विविध भारतीय स्टेशन का प्रसारण फिलहाल नवादा में टेस्टिंग के रूप में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। टेस्टिंग का काम सफल होने पर इसके दायरे को बढ़ा दिया जाएगा और लोग 24 घंटे इस एफएम का लुत्फ उठा सकेंगे। एफएम स्टेशन केंद्र से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। अब नवादा के लोगों को भी बड़े शहरों में मिलने वाली एफएम सुविधा का लुत्फ बहुत जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि प्रसार भारती की तरफ से नवादा को एफएम की सौगात दी गई है। नवादा में जो पुराना जो दूरदर्शन केंद्र था उसे मार्च 2022 में बंद कर दिया गया था और उसी के जगह पे प्रसार भारती के द्वारा 100 वाट का एफएम की सौगात दी गई है और ऑल इंडिया रेडियो की विविध भारती का स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे अब लोगों को वो जो मधुर गीत जो बड़े बड़े शहरों में जो सुनाई पड़ती थी, अब नवादा के लोगों को भी वह धुन जो है अब रेडियो के माध्यम से सुनाई पड़ेगी। इस वक्त आप सैम्पलिंग के आधार पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियो में आप देख सकते हैं कि लाइव यहाँ पे एक स्टेशन जो 100.1 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो यहाँ पे प्ले हो रहा है और लोग अभी इसे फिलहाल टेस्टिंग के तौर पे इसे विभाग के द्वारा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रिले किया जा रहा है और जब यह टेस्टिंग पूरी तरह से सफल हो जाएगा तब लोग इसे 24 घंटे इसका सेवा ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ अधिकारी है, हम उनसे हम जानते हैं। सर, क्या कुछ इसके बारे में डिटेल है ये बताइए। डिटेल अब जो है ना, पब्लिक को 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ऑल इंडिया रेडियो एफएम का विविध भारती का प्रोग्राम सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आपको लुत्फ उठा सकते हैं। और यहाँ धीरे धीरे मतलब इसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ के जो इंचार्ज है, जैसे जैसे इसका जो टेस्टिंग का कार्य जो सफल हो जाएगा वैसे वैसे पूरे ज़िले में इसका जो है दायरा बढ़ा दिया जाएगा। तो कल तक लोग जो इसी एफएम के जरिए जो बड़े बड़े शहरों में एफएम का मज़ा लिया करते थे, अब नवादा में भी एफएम की जो सेवा जो है लोगों को मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल नवादा के लोग सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अभी इसका फ़िलहाल लुत्फ ले सकते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।